दोस्तों, इस लड़के का नाम लवर बॉय है और इसे आज तक अपनी छोटी सी जिंदगी में कभी सच्चा तो दूर की बात झूठा प्यार तक नहीं मिला। ये 17 साल का हो सकता है, लेकिन इसका कांड 17 साल के किसी नौजवान के जैसा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सोचकर ये अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वो रोजलेती नाम की एक लड़की को देखता है जिससे उसकी नजर नहीं हटती, पर गाड़ी रास्ते से हट जाती है और वो गाड़ी सीधा फुटपाथ पर चढ़ा देता है। रोजलेती ये देखकर समझ जाती है कि ये दुर्घटना उसी की खूबसूरती का कमाल है। वहाँ पर एक पानी का पाइप फट गया था जिससे वहाँ से होकर नदी बहने लगता है। रोजलेती भी उस बहती गंगा में अपने हाथ पैर धोने लगती है और उधर लवर बॉय उसे हवस भरी नजरों से देखकर पूरे के पूरे मजे लेता है। दरअसल वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और लवर बॉय रोजलेती को बचपन से चाहता है, लेकिन उसके सामने आज तक वो एक शब्द तक नहीं बोल पाया। घर पहुंचकर वो 2-4 डंबल उठाकर एक गंदी मैगजीन को खोल लेता है और उसे देखकर मन ही मन अपनी हवस मिटाने लगता है। इसी बीच वो अपने पड़ोस में एक सख्त लौंडे को फुटपाथ पर गाड़ी चलाते हुए देखता है। दरअसल सख्त लौंडा अपने बाप के साथ पड़ोस में आज ही शिफ्ट हुआ था। इसी बीच बाइक चलाते चलाते वो एक गड्डी के सामने आ जाता है। उस गाड़ी में बनी और उसका बॉयफ्रेंड कैनी था। बनी सख्त लौंडा को पहली नजर में देखते ही उससे उसे प्यार हो जाता है और इधर कैनी को तो अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि अपने गड्डी की पड़ी थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि यहाँ पर सभी बच्चे एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। खैर थोड़ी देर बाद लवर बॉय सख्त लौंडे के पास आकर उससे बात करता है। सख्त लौंडा उसकी एक झलक देखते ही समझ जाता है कि वो एक शर्मीले किस्म का लड़का है, इसीलिए वो लड़कियों से कोसों दूर रहता है। लवर बॉय इतना निठल्ला था कि उससे बास्केटबॉल भी ठीक से खेला नहीं जा रहा था, इसीलिए लवर बॉय उससे दोस्ती करके उसके सामने अपनी मुसीबतों का झोला खोल देता है, जो सुनकर सख्त लौंडा उसे मर्द बनाने के लिए ठान लेता है। आगे उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है और सख्त लौंडा उसे ढंग से चलना और ढंग से कपड़े पहनना सिखाता है। फिर भी लवर बॉय लड़की को देखते ही अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो पाता और गिरकर उसके कमर में लचक आ जाती है। एक दिन वो दोनों अपने शहर में हो रहे एक कुंभ के मेले में जाते हैं, जहाँ पर रोजलेती अपनी 3 सहेलियों के साथ किस देने के लिए दुकान खोलकर बैठी हुई थी। दरअसल इस तरीके के दुकान को किसिंग बूथ कहा जाता है, जो कि विदेशों में बहुत चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कहाँ ये सब कुछ मिलता है। खैर उन दोनों को भी चुम्मी लेने की बहुत तलब लगी थी, तो वो दोनों $5-5 देकर उस पहिए को घुमाते हैं। लवर बॉय रोजलेती को किस करना चाहता था, लेकिन उसके किस्मत में रोसेल नाम की एक बदबूदार लड़की आती है और उधर सख्त लौंडे के किस्मत में रोजलेती आती है। सख्त लौंडा यहाँ पर मुंह फाड़कर उसकी चुम्मी ले लेता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ लवर बॉय देख रहा था और अपने आप को कोस रहा था। सख्त लौंडा फिर से उस पहिए को घुमाता है और इस बार उसके किस्मत में बनी आती है। अब वो जब बनी को किस कर रहा था, तब ये देखकर रोजलेती को मन ही मन बहुत जलन होती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। उसी रात लवर बॉय खिड़की से देखता है कि सख्त लौंडा चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर अपने सोच में मग्न था। अगले दिन क्लास में लवर बॉय रोजलेती को अपनी टांगों को उत्तर दक्षिण दिशा में फैलाकर बैठा हुआ देखता है। वो इस मौके का फायदा उठाकर बार बार अपने पेन को नीचे गिराकर रोजलेती की सफेद कच्छी देखने लगता है। अब अंदर उसने क्या नजारा देखा वो तो हमें उसके मुंह की चमक देखकर ही पता चल जाता है। तभी टीचर कहती है, अगर कच्छी देखकर मन भर गया हो तो इधर भी थोड़ा ध्यान घुमा ले बच्चे। खैर क्लास के खत्म होने के बाद सख्त लौंडा लवर बॉय को एक सरकारी साइकिल में बिठाकर उसे रोजलेती से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन वो बेचारा सब कुछ गुड़ गोबर कर देता है और रोजलेती को देखने के चक्कर में वो एक कार में जाकर टकराता है। उसके मुंह से खून निकल रही थी, इसलिए रोजलेती उसके पास आकर कहती है, ओ तुम्हें कितनी चोट आई है, लेकिन मेरे पास रुमाल नहीं है। तब लवर बॉय अपने पजामे के अंदर हाथ डालकर अपने रुमाल को निकालता है। रोजलेती उस रुमाल में थूक लगाकर लवर बॉय के खून को साफ करती है। तभी लवर बॉय मौके का फायदा उठाकर उसके स्तन को कुचुक करके दबा देता है। इससे लवर बॉय के साथ साथ रोजलेती को भी बहुत मजे आती है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। लवर बॉय ये सारी घटनाएं अपने इकलौते दोस्त सख्त लौंडे को बताता है कि कैसे उसकी गाड़ी अभी निकल पड़ी है। तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच में रोजलेती भी आ पहुँचती है और वो सख्त लौंडे को शनिवार को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिसमें सख्त लौंडा भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में लवर बॉय सख्त लौंडे से कहता है, ऐ मेरे दोस्त तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तू क्या मुझे अकेला मारना चाहता है? क्या तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्त लवर बॉय का भी एक छोटा सा सुखी परिवार हो? क्यों तू मेरी गर्लफ्रेंड की लेने के पीछे पड़ा हुआ है? जिसमें सख्त लौंडा लवर बॉय से कहता है कि वो रोजलेती को नहीं बल्कि बनी को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो रोजलेती को टच भी नहीं करेगा। इसके बाद शनिवार को वो चारों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर सख्त लौंडा रोजलेती के साथ और लवर बॉय बनी के साथ बैठा हुआ था। वहीं पर ही हम बनी के पुराने आशिक को देखते हैं, जो कि बनी को लवर बॉय के साथ देख लेता है और बाद में लवर बॉय के ऊपर पूरा का पूरा भड़ास निकालता है। सख्त लौंडा जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तब उनके बीच में हाथापाई होती है। रात को सख्त लौंडे के पिता को जब इस लड़ाई के बारे में पता चलता है, तो वो सख्त लौंडे को मार पीट कर उसे घर में बंद कर देते हैं। इसके बाद 2 दिनों तक सख्त लौंडे के बारे में किसी को कोई अता पता नहीं रहता। एक रात लवर बॉय सख्त
लौंडे के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उन दोनों के बीच फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो दोनों गले तक दारू पीकर बाइक में लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते हैं और घर आते वक्त लवर बॉय एक कपड़े के दुकान से एक लड़की के पुतले को उठाकर लाता है। सुबह होने पर हम उसे उस पुतले के साथ सोया हुआ देखते हैं, यानी रात को उसने उस पुतले को तक नहीं छोड़ा। स्कूल में सख्त लौंडे के पास बनी आकर उससे अपनी दिल की बात कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। सख्त लौंडा भी उसे थोड़ा थोड़ा चाहने लगा था, इसलिए वो दोनों वहाँ पर चुम्बन क्रिया करना शुरू कर देते हैं। इधर ये सब कुछ रोजलेती भी देख रही थी और इससे उसका दिल कांच की तरह टूट जाता है। लवर बॉय समझ चुका था कि अब उसकी बारी आ चुकी है, इसीलिए वो रोजलेती के ऊपर डोरे डालना जारी रखता है। इसी बीच वो उसे एक दिन उसके साथ डेट पर चलने के लिए भी पूछता है, जिसमें रोजलेती भी मान जाती है। उस रात वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रोजलेती अपने रास्ते और लवर बॉय अपने रास्ते निकल लेता है। आगे वो दोनों एक साथ कई बार डेट पर जाते हैं और एक साथ घुड़सवारी भी करते हैं। इधर सख्त लौंडा भी बनी के साथ गुलछड़े पर गुलछड़े उड़ा रहा था। इसी बीच एक दिन लवर बॉय कार में रोजलेती के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करता है। पहले तो वो दोनों कार में चुम्बन क्रिया करते हैं, फिर लवर बॉय उसकी पैंटी पकड़ लेता है और उसे खींचकर उतारने की कोशिश करता है। ये सब कुछ दूर से सख्त लौंडा और बनी भी देख रही थी। इसी बीच अचानक गाड़ी का दरवाजा खुल जाने की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और लवर बॉय के हाथ में सिर्फ उसका फटा हुआ पेंटी रहता है। रात को लवर बॉय इसके लिए रोजलेती से माफी मांगता है और रोजलेती भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन रोजलेती उसे अपने घर पर बुलाती है क्योंकि आज उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। लवर बॉय भी सज सबर कर मुंह उठाकर उसके घर पहुंच जाता है और फिर वो दोनों एक एक करके अपने अपने कपड़े उतारकर खचाखच मचाते हैं। ये सब कुछ दरवाजे से रोजलेती का कुत्ता भी देख रहा था। अब जिस्मानी संबंध हो जाने के बाद जब वो दोनों अपने अपने कपड़े पहन रहे थे, तभी घर में रोजलेती के पेरेंट्स भी आ पहुंचते हैं। आवाज सुनकर उन दोनों की फटकर 464 हो जाती है और लवर बॉय अपनी जूती चप्पल लेकर खिड़की से होकर घर से निकल पड़ता है। छत से होकर जब वो उतर रहा था, तभी रोजलेती की माँ उसे छत में टंगा हुआ देख लेती है। तब तक उसका पैंट भी उसके कमर से सरक चुका था और वो अपने कपड़े को संभालते संभालते वहाँ से निकल लेता है। बोलो बेचारे की अपनी होने वाली सासू माँ के सामने कैसे कट गया। इस घटना के बाद कुछ दिनों के अंदर उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि लवर बॉय को लग रहा था कि रोजलेती सेल्फिश किस्म की लड़की है और वो उसे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ रात को सख्त लौंडा छिप छिप कर बनी के घर पहुंचता है और देखता है कि बनी और उसके पेरेंट्स के साथ साथ वहाँ पर कैनी भी मौजूद था। कैनी दरअसल बनी का पुराना आशिक था। खैर ये देखने के बाद सख्त लौंडा भी बनी के ऊपर नाराज रहने लगता है। इसी बीच एक दिन तो वो स्कूल के प्रॉम पार्टी में बनी को कैनी के साथ नाच गाना करते हुए भी देख लेता है। वो ये बात अपने दोस्त लवर बॉय को बताता है कि कैसे उसकी कट गई है, जिसमें लवर बॉय कहता है, दोस्त तू बनी के बारे में गलत समझ रहा है, वो ऐसी लड़की नहीं है। सख्त लौंडा कहता है, नहीं तू जानता नहीं है, आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर 4, फेसबुक पर 4 और व्हाट्सएप में भी 4 बॉयफ्रेंड रखती है। खैर इसके बाद अगली सुबह लवर बॉय बनी को किराए के बाइक में बिठाकर सख्त लौंडे के पास लेकर आता है। सख्त लौंडा पूरी रात पार्क में लेटे लेटे बनी के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बीच में हुए सारे गिले शिकवे को दूर करके दोनों एक साथ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लवर बॉय बनी के पिता के पास जाकर कहता है, सर आपकी बेटी मेरे दोस्त के साथ भाग गई है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। इसके बाद जब वो अकेले अकेले एक दुकान के अंदर जा रहा था, तभी वहाँ पर बनी का पुराना आशिक कैनी आकर लवर बॉय को खड़ी खोटी सुनाता है। अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लवर बॉय अपनी गाड़ी को कैनी के गाड़ी से टकराता है और उसके गाड़ी का कचूमर बना देता है। इधर कैनी भी उस टूटी हुई गाड़ी को लेकर उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच बहुत देर तक कार चेसिंग होता है, पर आखिर में लवर बॉय कैनी को बहुत बेइज्जती से हरा देता है। इसी बीच उसके पास रोसेल आती है और ये वही लड़की है जिसको लवर बॉय ने किसिंग बूथ पर किस किया था। रोसेल यहाँ पर उसके पास आकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके साथ पॉपकॉर्न चबाते चबाते मूवी देखना चाहती है। इसी बीच लवर बॉय को यकीन होता है कि वो भी रोसेल को पसंद करने लगा है और रोजलेती तो बस उसका आकर्षण था। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।